हेलो दोस्तों, हमारे सीजी पोल्ट्री फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिससे सर्दी होती है, डायरिया होता है, जिससे हम फॉलफॉक्सी यानी कि माता कहते हैं। तो इस तरीके की जो बीमारी होती है दोस्तों, वह हमारे पोल्ट्री फार्म पर या फिर अगर घरेलू तौर पर 10-20 मुर्गियां पालते हो तो ये बीमारियां बार बार होती है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि एक बार सर्दी हो गई, एक बार डायरिया हो गया, एक बार माता की बीमारी हो गई, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यह बीमारी कुछ समझ आने के बाद फिर से लौट के आती है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए मैं गुजारिश आपसे करना चाहूँगा, कोई वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक नहीं देखते हो, लेकिन आज के ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। एंड होने के बाद वीडियो में गारंटी लेता हूँ आपको बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोल्ट्री फार्म पर जो भी डायरिया हो गया हो, फॉलपॉक्स हो गया हो, या सर्दी हो गया या अन्य प्रकार की बीमारी होती है जो बार बार क्यों होती है। तो क्या होता है ना दोस्तों, अगर आपके पोल्ट्री फार्म में काफी ज्यादा लोग आना जाना चलते रहता है, जैसे कि आप चिल्लर में कोई मुर्गी सेल करते हो, किसी होलसेलर को मुर्गी सेल करते हो, किसी रिटेलर को करते हो, उनकी जो मुर्गियां खरीदने वाली हैं या लोडिंग करने वाली गाड़ी आपके फार्म पर आती है, कोई जान पहचान वाले आपके फार्म में आते हैं, तो एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पोल्ट्री फार्म पर आपको बायोसिक्योरिटी का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जब कभी भी बाहर का आदमी आए, चाहे वो होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो या आपका पहचान वाला हो, हर एक बंदा जो एक बीमारी की बैक्टीरिया होती है उसको आपके पोल्ट्री फार्म में लाने का कैरियर का काम करते हैं, या दोस्तों हवा के माध्यम से बैक्टीरिया वायरल आपके पोल्ट्री फार्म तक आ सकता है। उसी तरह जैसे जो भी पैसेंजर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, जो भी मुर्गियां लेकर जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर उनके जूतों पर जो भी डिसीजेस के बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो आपके पोल्ट्री फार्म तक आते हैं। क्योंकि एक चीवल में जो कोई भी मुर्गी आपके तरफ से लेकर जाना चाहता है, तो वो कौन सा एरिया से आया है, कहाँ से आया है, इसका आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। सीधा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर पार्टी करने के लिए कोई भी बंदा 10 किलो मुर्गियां आपसे लेके जाना चाहता है, ऐसे में हो सकता है आपके एरिया में 2 से 3 पोल्ट्री फार्मर हो, तो आपके तरफ आने से पहले तो क्या आपके पोल्ट्री फार्म बाकी 2 पोल्ट्री फार्म के मुकाबले तो पास में हैं, तो पहले वाले 2 पोल्ट्री फार्म में गए, वहां पर मुर्गी खत्म हो जाने के कारण ना चाहते हुए उनको आपके पोल्ट्री फार्म में आना पड़ा। ऐसे में एक बात हो सकती है, बाकी के 2 पोल्ट्री फार्म गए तो वहां पर उनकी बैच तो निकल गई, लेकिन उनकी बैच निकलने के बाद वहां पर जो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन होता है वह उनके कपड़ों से, उनके जूतों से लगकर आपके पोल्ट्री फार्म तक आते हैं। ये तो दोस्तों एक सीधा सा एग्जाम्पल हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। बाहर से जो भी आपके पोल्ट्री फार्म में आता है, बावर सेक्रेटरी का प्रॉपर ख्याल ना रखने के वजह से उस फार्म की बीमारी आपके फार्म पर आती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसलिए कोई नया पर्सन या फिर कोई भी बंदा पोल्ट्री फार्म पर आता है, पूरी बायर सिक्योरिटी का पालन करते हुए उसका आपके सेट के अंदर आने देना है। उसको थोड़ा पोल्ट्री सेट से दूर ही रखना है। आपके पोल्ट्री फार्म के होती है ना दोस्तों, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ फॉलपॉक्स हो या डायरिया हो या किसी भी प्रकार की बीमारी आती है तो इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह होती है। अभी दूसरी बात ये होती है दोस्तों, आप प्रॉपर तरीके से डिसीज मैनेजमेंट नहीं करते हो। प्रॉपर तरीके से डिसीज कैसे किया जा सकता है, मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताता हूँ। अगर डिसीज मैनेजमेंट के तौर पर अगर आपके पोल्ट्री से पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, मुर्गी जब वीट करती है तो आपका लीटर गीला होगा। लीटर गीला होने के वजह से उसमें अमोनिया गैस, ठीक है, इसका जो भी इसका रेशो होता है वो बढ़ जाता है। जब अमोनिया गैस आपके शेड में बढ़ जाता है तो ऐसे में जब मुर्गी सांस लेती है तो उसके रेटी रेट उसका काफी ज्यादा प्रेशर और लोड आता है।
तो ऐसे में मुर्गी को सर्दी होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन पर ध्यान दोगे तो CRD और कोरा जैसे बीमारी नहीं होगी। उसी तरह से आपकी मुर्गी किसी भी कारण से प्रॉपर आपने दाना चेंज करा या फिर आप पहले उसको गेहूं देते थे तो अभी आप उसको मक्का देना चालू कर दिए हो, तो किसी भी कारण जब मुर्गियों के डाइजेशन सिस्टम पर असर गिरता है तो मुर्गी पतली बीट करना चालू कर देती है। ठीक है, तो पतली बीट करने के वजह से जो भी लीटर होता है मुर्गियों का वो अगर गीला हो जाता है, तो ऐसे में वक्त रहते अगर आपने मुर्गियों के लीटर को गीला होने से नहीं बचाते हो या फिर सूखा ड्राइन उसको नहीं करते हो, तो ऐसे में मुर्गियों को फिर ऐसे बैक्टीरियल होने के साथ साथ कोक्सीडियोक्सी को रखते हैं, गुनगौरा बोलते हैं, जिसमें मुर्गी लाल कलर की बीट करती है। तो यह जब कभी भी आपका लीटर गीला होता है तो इसके होने के कई गुना संभावना बढ़ जाते हैं। तब कहने का मतलब यह है डिसीज मैनेजमेंट में सारी बातें आती है। मैनेजमेंट आपके मुर्गियों के डीज होने से बचाता है। तो सभी के फैक्टर डिसीज मैनेजमेंट में हैं, तो इस तरीके के आपका कभी कभार ध्यान नहीं देते हो। कभी कभार क्या होता है, आप 5-5, 6-6, 10-10 दिन आपके जो ड्रिंकर होते हैं ऑटोमेटिक ड्रिंकर में आपके जो मुर्गी पानी पीते हैं उसे साफ नहीं करते हो, जिसके वजह से वहां पर बेटेन इन्फेक्शन बढ़ जाती है। वही पानी बैक्टीरिया होता है, वही आपकी मुर्गी पानी पीती है, जिसके वजह से आपकी मुर्गी बोटर इन्फेक्शन हो जाता है। ये सभी के सभी वजह सबके सब डिसीज मैनेजमेंट आते हैं। तो आपको वेंटिलेशन के तरफ भी ध्यान देना है। आपको जो की लीटर होता है उसको गीला भी नहीं होने देना है। साथ ही साथ जो आपके पानी के ड्रिंकर होते हैं उसको बार बार धोते रहना है। तो ये सभी के सभी चीजों को आपको दोस्तों ध्यान देना होगा। कहीं न कहीं गलती या आपके मतलब खुद के तरफ से हो रही है, इसीलिए बार बार बीमारियां पोल्ट्री फार्म पर आ रही है। प्राइवेटी मेडिसिन का प्रयोग ना करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई डिसीज होने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। नहीं दोस्तों, प्राइवेट मेडिसिन काम यह होता है दोस्तों कि कोई बीमारी आने वाली है, ऐसे तौर पर आप पहले से 2 डोज दे के रखते हो तो कोई भी बीमारी आने वाली हो तो नहीं आएगी। मान के चलिए, मैं सीधा सा नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आपको मान के चलता हूँ कि आपके मुर्गों को सर्दी का प्रॉब्लम बार बार होता है। अभी तो आपके मुर्गियों में सर्दी किसी भी कारण से नहीं है, लेकिन प्रवसन के तौर पर अगर आपने प्रतु डोज यानी कि मेडिसिन आप सर्दी के लिए अपनी मुर्गी को दे के रखा है, तो ऐसे में आगे जाके 10 दिन का क्लाइमेट जज होता है, या फिर आप अगर अपनी मुर्गियों का जगह चेंज करते हो या फिर नया प्रकार से या फिर किसी भी कारण से आपकी मुर्गी स्ट्रेस में चले जाती, इसके वजह से आपका ईवन कम हो जाती है। इस तरीके से किसी भी तरीके से इफेक्टर जो होती है प्रतु मेडिसिन देने के कारण आपके मुर्गियों को सर्दी नहीं पकड़ेगी। इस तरीके से आपका प्रतु मेडिसिन का इस्तेमाल जरूर करना। कम हर 15 से 18 दिन के बाद 2-3 दिन का डोज आपको करना है। तो इन तीनों डिफेक्ट को आप प्रॉपर तरीके से आप देते हो, तो जैसे कि बाहर के लोग का आना कम कर देना या फिर मैनेजमेंट पर ध्यान देना, जो मैं आपको बताया उस पर आप ध्यान दोगे तो आपके फार्म में कभी भी बीमारी नहीं आ सकती। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।